नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। 2 की शुरुआत करेंगे। बिहार के चुनावी दंगल में इस वक्त फुल एंड फाइनल दांव चले जा रहे हैं। मोतिहारी की धरती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया जिसने चुनावी मैदान का तापमान कई गुना बढ़ा दिया है। सीएम योगी ने जंगल राज की कलई खोलते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही देश विरोधी ताकतों पर फाइनल वार का ऐलान भी कर दिया। सीएम योगी बोले, जो भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होगा समझ लो यमराज ने न्योता भेज दिया है। और ये लाइन सुनते ही भीड़ गरज उठी, नारे गूंज उठे और राजनीतिक विरोधियों में बेचैनी भी बढ़ गई, क्योंकि बिहार के रण से ये सिर्फ जुबानी शंखनाद नहीं था, बल्कि ये सीधी चेतावनी थी कि देश विरोधी ताकतों को जो भारत के हिस्से में बर्बादी लिखती है। बिहार के रण में योगी ने अपने बयान से मुद्दों की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। एक ओर राष्ट्रवाद है तो दूसरी ओर जंगल राज और आतंकवाद। लेकिन इस एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या बिहार का दूसरे चरण का चुनाव जंगल राज बनाम राष्ट्रवाद पर लड़ा जाएगा। आज 2 में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। आज का भारत एक मजबूत भारत है, मजबूर नहीं। भारत अब दुश्मन को उसके ही मांद में घुस करके मारता है। अब मोदी जी ने कहा है ना, मार्च 2026 तक नक्सलवाद और माओवाद की कमर तोड़ के रख दी जाएगी। यानी नक्सलवाद और माओवाद इन सब के जहन्नुम जाने का टिकट पक्का। जो भी भारत का विरोध करेगा, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, तो मान के चलो कि यमराज ने उसके लिए बुलावा भेज दिया है। निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, जो बात कही है, उसका सभी स्वागत कर रहे हैं। जो आतंकवादी हैं, जो माओवादी हैं, जो नृशंस हत्याएं करते हैं, निरीह जिंदगियों को तबाह करते हैं, उनके परिवारों को तबाह करते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से धरती में कहीं स्थान होना नहीं चाहिए। और अगर कोई मातृभूमि का अपमान करता है, भारत माता का अपमान करता है, उसके लिए भी कोई भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। ये तो अभिनंदनीय बात कही है, सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। अब तो ये लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी को डायलॉग और स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई मिल गया है कि वो हमेशा भाषणों में डायलॉग देते हैं, कभी भी उस पर काम नहीं करते हैं। कांग्रेस सरकार में 15,000 घुसपैठियों को वापस भेजा गया। मुख्यमंत्री जी ये तो कहते हैं कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन कभी अपनी सरकार के आंकड़ों को नहीं बताते हैं। सरकार का काम करना है, सिर्फ भाषणबाजी नहीं। मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर बैठ के भी सिर्फ भाषणों में लगे हैं। जनता सच जानती, इसीलिए 2027 में भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। जिस बिहार की धरती पर वो हैं, वहां पर भी हम चुनाव जीत रहे हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी। यह बात सच है कि पूरी दुनिया में जो भी मानव जाति है, उसे एक न एक दिन यमराज के पास जाना पड़ता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी बताइए कि जीते जी नौजवानों को बेरोजगार करके आपने सड़कों पर छोड़ दिया, आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तर प्रदेश में कब कहां पर हत्या हो जाए, कब कहां पर लूट हो जाए, कब कहां पर डकैती हो जाए, कब कहां पर छिनैती हो जाए और कब कहां पर किस महिला की आबरू लूट ली जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। मोतिहारी में तो लंबी लंबी बातें करके, राजनीतिक रूप से बयानबाजी दे करके आप पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता तो परिवर्तन के साथ खड़ी है, बदलाव के साथ खड़ी है। वहां पर तो तेजस्वी यादव जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आखिर किस मुंह को लेकर के उत्तर प्रदेश की गुणगान और बखान आप बिहार में करते हैं? बिहार तो पूरी तरह से जराइम की दुनिया में तब्दील हो चुका है। आप ही की वहां पर गठबंधन की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में कब किसके साथ किस तरह का व्याभिचार हो जाए, इसकी कोई जिम्मेदारी आप लेते भी नहीं है। भारी भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबा हुआ उत्तर प्रदेश 10 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जदार हो चुका है। इन जिम्मेदारियों से कब तक आप भागते रहेंगे? बड़ी बड़ी बातें करना और बड़ी बड़ी बातों से लोगों को गुमराह करना कोई आपसे सीखे, लेकिन वास्तविकता क्या है उत्तर प्रदेश की, यह उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी बखूबी जानती है।
तो बिहार के चुनावी रण में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया, जिसके बाद विरोधियों की भी ओर से निशाना साधा जा रहा है। लेकिन इसी के बीच आज की बहस क्यों जरूरी है, इस पर कुछ सवाल है, वो भी एक एक करके आपके सामने रखते हैं। बिहार में यूपी वाला दाव, योगी मॉडल से सरकार बनाओ। अगला सवाल, बिहार का सियासी रण अब आतंकवाद और माओवाद पर जंग। अपमान से यमराज तक की दुहाई, योगी ने विपक्ष की पीड़ा बढ़ाई। और आखिरी सवाल कि सीएम योगी का संदेश, आतंकवाद नक्सलवाद पर खत्म होगा कलेश। तो ये कुछ सवाल है जिसका जवाब जानने की कोशिश भी हम करेंगे, क्योंकि बिहार के रण में सीएम योगी आजकल गरजते हुए नजर आ रहे हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी भी हमारे साथ। डीके त्यागी, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनु पासवान, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, और कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं, डीके त्यागी जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनावी रण में आजकल सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष को निशाने पर वो ले रहे हैं। लेकिन बार बार यही सवाल किया जा रहा है और आए दिन विरोधी भी यही सवाल आपसे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का बखान बिहार में कब तक करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो भी काम आप लोग कर रहे हैं उसका बिहार में कब तक आप लोग नाम लेते रहेंगे। बिहार के मुद्दे के बारे में कब आप लोग बात करेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखो, बिहार भी जो है इंडिया का एक प्रदेश है। हम तो पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं। बीजेपी वाले इलेक्शन होते रहेंगे, इलेक्शन चलते रहेंगे, लेकिन जो यूपी का जो मॉडल वहां हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने वहां बोला है, ये 100% वहां मतलब कामयाब होगा। और हमारी जो सीटें हैं, जो मेरे भाई कह रहे थे वहां पे, मैं गारंटी से लिख के 4 दिन बाद देखना 140 सीटें हमारी आ रही हैं। नंबर 2, आतंकवाद। कांग्रेस के टाइम में जब इनकी सरकार होती थी, आप ये बताइए कौन सा ऐसा जिला, कौन सा ऐसा शहर, कौन सा ऐसा स्टेट नहीं है जहां बम ब्लास्ट ना हुए हों, कर्फ्यू ना लगे हों। अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। हर जगह ट्रेनों में बम ब्लास्ट, सिनेमा हॉलों में बम ब्लास्ट, इतने बम ब्लास्ट होते थे। अब वो आतंकवादी, वो आस्तीन के सांप कहां छुप गए। अब जब से हमारे योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, वो जो आस्तीन के सांप होते, जो उनको आतंकवादियों को पनाह देते थे, ना तो आज वो नजर आते हैं, वो पता नहीं कौन से बिल में घुसे हुए हैं। तो हमारे ये जो एक मतलब जो है सुशासन चल रहा है बिहार में भी, अब नीतीश कुमार का और योगी आदित्यनाथ का, ये तो साफ नजर आ रहा है। और ये मेरे भाई जो राजनीति करते हैं, जिले की राजनीति करना, क्षेत्र की अरे हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में है आज। आज इस देश का नाम देखिए कहां पूरे दुनिया किस नजरों से हमें हिंदुस्तान को देख रही है। तो आतंकवाद तो सफाया हो चुका है। रही नक्सलवाद भी मतलब कुछ हद तक खत्म है। नक्सलवाद भी ये समझ लीजिए कि मार्च अप्रैल तक ये फिनिश है बिल्कुल। जो हमारे होम मिनिस्टर ने बोला है, एक टाइम लाइन दी हुई है उनको नक्सलवाद को, तो वो भी शायद अप्रैल तक लास्ट तक खत्म हो। तो हिंदुस्तान में जो अब बिल्कुल इतना बढ़िया मतलब ये समझिए शासन चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ का तो जादू चल गया बिहार में। आप ये मत के चल चुका है जादू। जो पहला चरण का इलेक्शन हुआ है उसमें एनडीए बहुत अच्छी सीटें लेकर आ रहा, 100 से ऊपर सीटें एनडीए की हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है कपिल जी आपका न्यूज स्टेट पर। और सवाल आपसे यही कि सीएम योगी आजकल बिहार में चुनावी दमखम भरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक के बाद एक तमाम उन्होंने बड़े बयान दिए हैं, लेकिन अब वो बयान जिस पर उन्होंने कहा कि माओवाद और नक्सलवाद जो भी इनके साथ है, उनका यमराज के साथ का टिकट पक्का हो चुका है। और वो एक बार नहीं, बार बार, चाहे वो अपराधियों को लेकर हो, माफियाओं को लेकर हो, सीएम योगी अक्सर विपक्षी पार्टियों को निशाने पर ले रहे हैं। देखिए प्रीति जी, उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत का अपमान करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। आतंकवाद और माओवाद के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा। तो सबसे पहले तो उनको प्रधानमंत्री जी को ही भेज देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने विदेश की धरती से ये कहा कि एक समय था कि जब हमने भारत में जन्म लिया हम कितने दुर्भाग्यशाली थे। और साथ ही साथ जो लोग हम पर राज किए, ऐसे इंग्लैंड में जाकर के वो आज के भारत, जो भारत मंगल और चांद पे जा चुका, उसके लिए कह रहे थे कि यहां शौचालय बनवाना है। किससे गुहार लगा रहे थे। तीसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, एक के बदले 10 सर लाने की बात किसने की थी। भारतीय जनता पार्टी। याद कीजिए। हमें आप बताइए, जो हमारे 26 माँ बहनों का सुहाग उजाड़ा गया, और अभी हमने पाकिस्तान से जो वार देखा, हमें बताइए ना, 260 लोगों की सर लेकर आ गए क्या। ये तो उस समय तक कुछ, और आज भी जारी रखें, पता नहीं कैसा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो दुश्मन देशों के घर में घुसकर उनको मार रहे हैं। सरेंडर हो जाते हैं। इन्होंने खुद कहा ना, डीएमओ के कहने पे हमने किया।
अगर आपको यही करने के लिए करना था तो आप पूछिए ना, आपने क्या चीज उससे हासिल की, किस बात पे आपने समझौता किया, ये इनको बताना चाहिए। उसने कहा था क्या कि हम जो जो आतंकवादियों ने मारा है हम उसको भारत को सौंपेंगे? सौंपा तो नहीं। वो तो हमारी आर्मी फोर्सेस और हमारी नेवी, हमारी एयर फोर्स है, तो जो एक से एक बढ़ करके विश्व में अपने मनोबल के लिए और अपने काम के लिए जानी जाती है। तो जय हिंद तो पूरा भारत करता है, किसको फिल्मी डायलॉग सुना रहे हैं आप? मुझे बताइए। 450 किलो आरडीएक्स आया जिस गाड़ी में, उस गाड़ी के मालिक का पता नहीं है, जिसमें कार्नवाइज मारे गए 150। ठीक है, 150 जो हमारे सैनिक मारे गए इनकी लापरवाही से। एयरलिफ्ट नहीं कराया इन्होंने। और आप मुझे बताइए ना, 150 का 10 गुना कितना होता है? 1500 क्या पाकिस्तानी ये मार के ले आए? ठीक है। तो ये केवल मुख से बड़ी बातें करते हैं। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। आपको कुछ काम तो करना नहीं, केवल बड़े बातों से आप बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश बेरोजगार में नंबर 1 है, पीठ वहां जाके आप अपनी ठोकरें। ठीक है, अनु पासवान जी आपका रुख करते हुए, ठीक है कपिल जी मैं लौटूंगी आपके पास। नक्सलवाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर, माओवाद को लेकर सीएम योगी ने आज बिहार के चुनावी रण में सभी को संबोधित किया और उन्होंने पहले की सरकारों पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि अब अगर प्रदेश में कोई भी इस तरीके की हरकत करेगा, चूंकि उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनडीए की फिर से सरकार बन रही है, तो वो कह रहे हैं कि अब अगर कोई भी ऐसी हिमाकत करता है तो जहन्नुम जाना तो पक्का है। प्रीति जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले प्रीति जी मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि बीजेपी और बीजेपी के जो भी नेता, बड़े नेता होते हैं ना, उनको सिर्फ बोलने की आदत है। सबसे पहली बात, मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगी, मैं सीधे बिहार पे ही जाऊंगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब कल भी मोदी अमित शाह जी ने और आज भी अमित शाह जी ने जाके कहा सीमांचल क्षेत्र में कि घुसपैठियों को हम लोग निकाल फेंकेंगे, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि जब घुसपैठियों की बात हो रही थी तो इनका इशारा किस तरफ था? जो बांग्लादेशी पाकिस्तान मुसलमान उनका इनका इशारा उस तरफ था। और जब एसआईआर किया गया, मैं ये पूछना चाहती हूँ बीजेपी के लोगों से कि सीमांचल क्षेत्र से कितने घुसपैठिए बाहर निकले और कितनों की लिस्ट आई कि इन्होंने घुसपैठियों को बाहर कर दिया है, एसआईआर के थ्रू वो घुसपैठिए बाहर हो गए हैं। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी, मुश्किल से 106 आपत्तियां आई, जिनमें इतने बड़ी संख्या में सिर्फ 106 आपत्तियां दी गई, जिसमें से 40 जो थे, जिसमें से 25 जो थे हिंदू थे और 15 जो थे वो मुसलमान थे। और आज भी वो जाके कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में हम घुसपैठियों को निकालेंगे। भाई साहब, सबसे पहले ये है कि एसआईआर होने के बाद आप एसआईआर के जो रिकॉर्ड, आप उन्हीं को नहीं मानना चाह रहे हैं। एसआईआर की रिपोर्ट स्पष्ट तौर पे कह रही है कि बिहार में कोई घुसपैठिया है ही नहीं, नगण्य के बराबर रिजल्ट निकला है। और दूसरा, 65 लाख वोट इन्होंने नागरिकों को काटने का काम किया एसआईआर के थ्रू। उसके बाद भी आज जाके ये लोग बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं, नक्सलवाद, आतंकवाद। आप जमीनी स्तर की बात कब करेंगे? और अगर घुसपैठिए घुस रहे हैं, नक्सलवाद, आतंकवाद का हमला अगर हो ही रहा है भारत पे, तो ये किसकी गलती है? क्या केंद्र में हम बैठे हैं, कांग्रेस बैठी है, या सपा बैठी है, या अन्य विपक्ष पार्टी भाजपा बैठी है? जवाबदेही तो इनकी है। अगर आज भी ये दावा कर रहे हैं कि घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो घुसपैठिए घुसे कैसे? अगर आज भी ये दावा कर रहे हैं कि आतंकवाद हमला हम होने पर किसी को बख्शेंगे नहीं, तो होगा कैसे? क्यों हो रहा है? आप मुझे जवाब दीजिए। पहलगाम का इतना बड़ा आतंकवाद का हमला हुआ, कैसे हो गया? खुले तौर पे लोग AK-47 आतंकवादी लेके घुसते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं और बिना किसी रोक टोक के वो निकल जाते हैं। और आज आतंकवादियों का पता नहीं है कि वो कौन थे। तो ये इतनी बड़ी संख्या में, ये सिर्फ बड़बोलापन है इनका, ये जवाब नहीं दे सकते। आज तक तो इन्होंने किसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बीजेपी ने आज तक कभी खुले मन से किया नहीं, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री। ठीक है डीके त्यागी जी, इसका जवाब दीजिए। ठीक है अनु जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है डीके त्यागी जी, जवाब दीजिए। वो कह रही है, सुन लीजिए पहले, आप सवाल सुन लीजिए। जो पहले तो ये पहलगाम, ठीक है, आप पहले सवाल सुन लीजिए। वो कह रही है कि आप लोगों में बड़बोलापन है, असल मुद्दों के बारे में आप लोग बात नहीं करते। आप तक आवाज पहुंच रही है त्यागी जी?
पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। वो कह रही हैं कि बड़बोलापन है आप लोगों में। आप देखिए, प्रदेश में आप लोगों की एनडीए की सरकार, हालांकि बीच में नीतीश कुमार इधर उधर जरूर हुए थे, लेकिन 20 सालों का रिकॉर्ड तो है ना आप लोगों का। केंद्र में भी लगभग 11 साल से ऊपर समय हो चुका है, लेकिन अब भी घुसपैठियों को लेकर बात करेंगे, आप लोग सवाल उठाएंगे तो सवाल आपके ऊपर खड़ा होगा कि आप लोग इतने समय से क्या कर रहे हैं। बार बार जंगल राज का तो उदाहरण नहीं दे सकते हैं। 20 साल पहले परिस्थिति और थी, 20 साल पहले का आप उदाहरण कैसे देंगे? सरकार और जनता के बीच में जो समन्वय होता है, जनता पिछले कार्यकाल को तुलना करके देखती है कि आने वाले समय में हमें कैसी सरकार चाहिए। घुसपैठियों पे पूरा एक्शन हो रहा है। घुसपैठियों को, एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा और निकाले जा रहे हैं, और पहले निकाले भी गए हैं बीजेपी सरकार के अंदर। लेकिन जो पिछली सरकारों ने जड़े इतनी जवाब दीजिए, घुसे कैसे घुसपैठिए? आप लोग कर क्या रहे थे? नहीं, घुसपैठे जो आए थे, ये आए किसके शासन? ये तो आपके शासन में आए थे घुसपैठिए। बीजेपी, ये तो आपके शासन में आपने बसाए हुए थे। ये तो बीजेपी तो निकालने का काम कर रही है इनको। ये बसाए किसने थे? ये पिछली सरकारों ने, जो आपकी सरकारें थी, उन्होंने घुसपैठिए बसाए थे। हम तो निकालने का काम कर रहे हैं। हम तो एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। और नीतीश कुमार जी को भनक भी नहीं लगी, और आप नीतीश कुमार जी के राज्य में आप देखिए बिहार कहां से कहां पहुंच गया। नीतीश कुमार जी पे कोई उंगली नहीं है आज तक, ना कोई भ्रष्टाचार का दाग है नीतीश कुमार जी के। ऐसे तो चीफ मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान, कोई एक ठीक है, मुझे पहले उनका जवाब सुन लेते एक एक करके। आप लोग किस बात की सरकार चला रहे हैं? ठीक है, एक एक करके पहले उनको जवाब दे लेने दीजिए। बोलिए त्यागी जी। और इससे पहले भी हमने जो बयान सुनाया था, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता कह भी रहे थे कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 15,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला है। आप लोग बार बार हर एक राज्य में, हर एक मंच से घुसपैठिए कहते हैं, लेकिन आप लोग आंकड़ा नहीं दिखाते हैं। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको जो स्क्रिप्ट मिलती है आप बोलकर चले जाते हैं। देखो, जितने भी घुसपैठियां हैं सब पे एक्शन किया जा रहा है, सब पे एक्शन हो रहा है, सब बाहर निकाले जाएंगे। लेकिन जो पिछली सरकारों ने घुसपैठियों को इन्होंने पनाह दी थी, इन्होंने उनके आधार कार्ड बनाए, वोट कार्ड बनाए, इन्होंने अपना वोट बैंक बनाया था, वो घुसपैठियों को लेके, वो सभी पे एक्शन हो रहा है। और अभी बाहर बहुत घुसपैठिए निकाले गए हैं। आप ये देखिए। नंबर 2, नीतीश कुमार जी पे उंगली उठा रहे। अरे नीतीश कुमार जी का देखिए आज बिहार कहां से कहां पहुंच गया। पहले बिहार कहां था? रोडे देखिए वहां पे कितना वहां पे हुए। अब बिहारी जो जितने बिहार के लोग होते हैं अब सारे वापस आ रहे हैं, बिहार में काम मिलता है बिहार के अंदर। बिहार कहां से कहां पहुंच गया? बिहार पहले बिहार क्या था ये बताइए आप? गुंडा राज था पहले बिहार के अंदर, अपहरण, लूट, डकैती सब ये होते थे। रात को लोग रोड पर नहीं निकलते थे, आए दिन हत्याएं होती थी। तो आज हत्याएं तो अब भी हो रही है त्यागी जी, हत्याएं तो अब भी हो रही है। अब तो हॉस्पिटल में जाके हत्या कर दे रहे हैं। देखो, जो हत्या नहीं, अब अगर होता है ना तो अब एक्शन होता है। अब एक्शन होता है। अब वो जेल जाते हैं, सजाएं मिलती है। पहले जेल नहीं जाते थे। पहले हत्या होने के बाद मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, जेल नहीं जाते थे। अब वो इमीडिएट जेल जाते हैं। जो भी गुंडागर्दी करता है नीतीश सिंह की सरकार में, वो जेल जाता है। ठीक है अनुज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। डीके त्यागी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका रुख करते हुए देखिए, बिहार में जब जब सीएम योगी पहुंचे हैं, आरजेडी को निशाने पर लिया, कांग्रेस को निशाने पर लिया, और समाजवादी पार्टी का भी कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र किया। जब जब जंगल राज की बात होती है, वो अखिलेश जंगल राज की भी बात करते हैं और 12 से 17 की तुलना करते हैं जंगल राज से। देखो, जंगल राज आपको पता है, सभी को पता है। कपिल जी से सवाल है। ठीक है, डीके त्यागी जी, कपिल जी से सवाल है। मैं लौटूंगी आपके पास। अब आपका समय खत्म हो चुका है। ठीक है, त्यागी जी, आपका समय समाप्त हो गया। बोलिए कपिल जी, मैंने बात नहीं की है, कम से कम सलीका सीख लें। मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को एनसीआरबी के आंकड़े शायद उन्होंने अवलोकित नहीं किए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किए होते तो आज शर्मसार हो जाते। और उनके चश्मे पे धूल जमी है और शीशा साफ कर रहा है। दिक्कत इस बात की है, हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1, फिरौती में नंबर 1। अब तो पुलिस ही बकायदा रिश्वतखोरी भी कर रही है, गुंडई भी करवा रही है और हत्याएं भी करवा रही है। आपके सामने है जिस तरीके से भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर व्याप्त है, और जिस तरीके से आपने देखा कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है, और इनको दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे उत्तर प्रदेश में सब ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में सब ठीक है तो 2023 के बाद का आज तक का आंकड़ा तो एनसीआरबी के जारी कर दो। आखिर शर्म किस बात की है? आप आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? दोनों जगह आपकी सरकार है, थानों पे एफआईआर की भरमार है, जारी करो। लेकिन नहीं, जारी नहीं करेंगे, क्योंकि अपराध पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं।
तो इनकी कलई खुल जाएगी। तो इस वजह से, और सारे अपराधी का है तो सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए, कोई विधायक बन गया, कोई सांसद, और कोई माननीय मंत्री भी बन गया, कोई डिप्टी मुख्यमंत्री भी बन गया, और मुख्यमंत्री जी अपने ही ऊपर से 302 307 का मुकदमा उठा रहे हैं। ये तो गजब की बात है। कभी भारत को आजाद करते समय महात्मा गांधी जी ने सोचा नहीं होगा कि हमारे कुछ प्रदेशों में ऐसे भी मुख्यमंत्री होंगे जो अपने ही ऊपर से हत्या के मामले वापस ले रहे होंगे, उनको न्यायालय पर भरोसा नहीं होगा। और बात इस बात के चिन्मयानंद के ऊपर से मुकदमा क्यों हटाया गया, जो बहन बेटियों से तेल मालिश करवा रहा था, जो जिस तरीके से उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप था, क्या न्यायालय पर भरोसा नहीं था एक संत, एक योगी, एक मुख्यमंत्री को? तो इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि अपराध भी गुड और बैड नहीं होता है, कि आपके अपने लोग अगर अपराध कर रहे हैं, अगर मनोहर सिंह धाकड़ ब्लू फिल्म बना रहे हैं चलती हुई रोड पर, तो वो आपके अपने, इसलिए माफ कर दिया जाएगा। बिहार के बारे में बात हो रही है, बिहार के बारे में बात कर लेते। कहाँ आप इधर उधर जा रहे? नहीं, इधर उधर नहीं, मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, तो उनकी तो कलई खोलनी पड़ेगी ना। ठीक है। वो तो वहां जाकर के नीतीश बाबू का गाना नहीं गा रहे हैं कि नीतीश बाबू की 20 साल की सरकार ने क्या किया, क्यों आज बेरोजगारी में नंबर 1 पे है बिहार। इनको बताना चाहिए पलायन में नंबर 1 पे क्यों नहीं है, और इनको ये भी बताना चाहिए कि जो कह रहे घुसपैठियों पे कार्रवाई हो रही, किस थाना क्षेत्र में आपने कार्रवाई की है, जरा 10 नाम बता दें उनके। ठीक है, अनूप पासवान जी, आपका रुख करते हुए अब देखिए, जितने मुद्दे चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी की ओर से उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार जब अकेले 20 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, इस बीच कई बार वो आप लोगों के साथ भी सरकार में रहे, लेकिन विपक्ष को बार बार वही मुद्दे, जब वो विपक्ष में आ जाता है तभी क्यों मुद्दे याद आने लगते हैं, जब वो सत्ता पक्ष में रहता है तो उन मुद्दों पर विचार कभी क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब बीच में नीतीश कुमार जी हम लोग के गठबंधन के साथ थे, तो उस समय तो चीजें हो भी रही थी, 5 लाख तक नौकरियां दी गई, कई सारे कार्यक्रम, कई सारे योजनाओं को चलाया गया, मगर बीच में फिर भी उनका मन पलटा भाई, वो फिर चले गए अपने पुराने साथियों के साथ। अब उसके बाद क्यों नौकरियां रुक गई, उसके बाद फिर से पर्चा लीक, फिर से बेरोजगारी, फिर से वही गरीबी, फिर से योजनाएं बंद कर दी गई। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज तक बिहार में पीएम मित्र पार्क नहीं बन पाया, जबकि उसके लिए आवेदन किया गया, उसके लिए जमीन तक अलाउड दी गई, कई सारी चीज। और बीजेपी के टेक्सटाइल मंत्री, वो भी बिहार के, और आज तक 20 साल हो गया, वहां पे एक भी पीएम मित्र पार्क नहीं बन पाया। आज भी वहां की 64% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है, 6,000 कमा रही है। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ बहुत पहले पटना साइंस यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड में गिना जाता था, और नैक, और आज की तारीख में एनडीए सरकार में बिहार की वही पटना साइंस यूनिवर्सिटी नैक में C ग्रेड पा रही है। और नैक के किसी भी, बिहार का कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी आप उठा लीजिए, नैक में किसी को भी A ग्रेड नहीं मिला है। तो इसका मतलब साफ सीधे भाई, ये सारे नैक के आंकड़े, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे बेरोजगारी के मामले में हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में, ये आंकड़े हमारे थोड़ी ना होते, तो सरकारी आंकड़े होते हैं। तो ये सरकार के आंकड़े ही जो केंद्र सरकार ने तैयार किए, वही तो चिक के बता रहे हैं कि आज के समय में इस स्तर का बिहार चला गया है। और ये महिलाओं की बात करते हैं, चलिए मैं महिलाओं का भी एक उदाहरण दे देती हूँ, बहुत छोटा सा है प्रीति जी, मैं सिर्फ 1 सेकंड लूंगी। ये कह रहे हैं कि भाई हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। अब मैं बता दूं कि आज के समय में भी वहां पे कम से कम महिलाएं जो है, लाखों महिलाएं जो है, माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां होती है उसके कर्ज तले दब चुकी है, क्योंकि महिलाओं के पास कोई आय का स्रोत नहीं रहा। महिलाएं छोटी छोटी कंपनियों से कर्ज ले रही हैं, और आज उनके कर्ज तले दबी, क्योंकि वो उसका ठीक है, त्यागी जवाब देंगे। अब देखिए, आप लोग माओवाद को, नक्सलवाद को, आतंकवाद को लेकर, ये एक मुद्दा है, निश्चित तौर पर ये मुद्दा है, इसके बारे में आप लोग बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं बिहार में खास तौर पर, जिनमें पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, और अब तो आधी आबादी को भी लेकर सवाल किया जा रहा है कि वैसे तो आप लोग आधी आबादी के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन बिहार में क्या काम कर दिया आप लोगों ने? बिहार में देखिए, आप पहले नंबर 1 रोड लीजिए, कितनी रोडों पे कितना काम हुआ, कितना। अब ये एयरपोर्ट, कितने नए एयरपोर्ट बिहार में बने हैं। एम्स, आप एनडीए ने एम्स भी दिया है बिहार में, नए कॉलेज भी खुल रहे हैं बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर जो विकास है वो बहुत तेजी से चल रहा है। आप बताइए, पहले एयरपोर्ट होते थे बिहार में 3 या 4 एयरपोर्ट, हमने नए एयरपोर्ट दिए हैं बिहार को। आप बताइए, बीजेपी गवर्नमेंट ने, एनडीए सरकार में बने, वहां की रोडें देखिए,
हॉस्पिटल देखिए वहां पे, अभी एम्स बिहार के दिया है बाद वहां जो पे। एयरपोर्ट पहले दिए सरकारों में जिनका क्या नाम था? वही तो वो पहले सरकारों सवाल में करें गुंडा कि राज इतना था, सब पहले कुछ सरकार बिहार का में है, एक काम लेकिन तो फिर भी गिरा दिया। नौकरी करने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता है? देखो बाहर कोई हिंदुस्तान में कोई कहीं भी जा सकता है। मैं ये कहता हूँ अगर हमारे बिहार के अंदर 50,000 सैलरी है, किसी को 80,000 सैलरी मिलेगी तो जाएगा वो बाहर। वो तो क्यों नहीं 6,000 का जाएगा? आंकड़ा दिखा रही हो, तो पूरा कह रही है दिन हिंदुस्तान एक है। का महीने का बाहर किसी जाने का मतलब ये 6,000 नहीं भी है। नहीं हो पा रहा ये बाहर है। जाने का आप मतलब ये नहीं कि 50-80 लोग हजार की बिहार बात के कर रहे जमीनें हैं। बेच के जा रहे हैं, अपने घर बेच के जा रहे हैं, वहां बिहार में लोग वापस आ रहे हैं जॉब के लिए। पूरे हिंदुस्तान में कोई कहीं भी जा सकता है। लोग अब आप विदेश बोलेंगे जाते हैं कि जॉब बिहार के लोग लिए। वापस आ रहे हैं और SIR से आप लोग उन्हीं लोगों का नाम काट रहे हैं जो कि पलायन कर चुके बिहार हैं। में तो लोग वापस आ रहे हैं। बिहार में तो अभी मैं 4 दिन पटना में रहा था, मुजफ्फरपुर गया था, मैं रोड से गया था, मैं 1 घंटे में मुजफ्फरपुर पहुंचा, रात के 12 बजे आया। तो मुझे तो वहां पर इतना मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी इतना अच्छा लगा बिहार का, जिसका मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था पहले। और 20 साल के बाद मैं बिहार गया था। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए त्यागी जी, आप बताइए त्यागी जी सुनिए, बम ब्लास्ट हुआ है त्यागी जी आपकी बात हो गई, त्यागी जी आपकी बात हो गई। अरे आपकी बात हो गई भाई, 2014 आपकी बात हो गई। अब मुझे कहने दें, ठीक है, अब सुन लेते हैं कपिल जी क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं, समय की कमी भी है अब। ठीक है, टीवी में बोलते थे। देखिए प्रीति जी, बहुत स्पष्ट सी बात है, बिहार में इतना विकास हुआ है कि जो 10 पुल गिरे हैं ठीक है, हो गया त्यागी जी, हो गया। और शराब भी चूहा पी जा रहा है, तो सारा विकास तो चूहा कर रहा है। आखिर इनकी सरकार क्या कर रही है? रोड चूहा खोद रहा है। जो 10 पुल गिरे हैं करीब 8,500 करोड़ के लागत से बने हुए, उसको भी चूहे ने खोद के गिरा दिया। भ्रष्टाचार की तो हद है। कहां विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है। ठीक है, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं, अब समय की कमी है। 4 के अलावा तो जरा जो 4 के अलावा अपने एयरपोर्ट बनाए, जरा उनमें से 5 का नाम बता दीजिए। आप तो सिर्फ टीवी चैनल पे आके उनमें से जरा 5 का नाम बता दीजिए त्यागी जी कि कौन से एयरपोर्ट आपने बनाए के बारे में नहीं सोचते आप लोग। आप तो सिर्फ अरे भाई आप 5 एयरपोर्ट का नाम बताइए ना जो बिहार में बना हो, आप जो आपने बनवाया। की बात करो, आतंकवाद की बात करो, एक बम ब्लास्ट हुआ क्या? अरे भाई आप क्यों नहीं बता रहे? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का न्यूज स्टेट पर जुड़ने के लिए और 2 टूक में चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनावी रण में संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के लिए हुंकार भर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी की ओर से एक के बाद एक जो बयान दिए जा रहे हैं उसे लेकर विरोधियों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। विरोधियों का कहना है कि आखिर यूपी वाला दाव बिहार में कब तक चलेगा। 2 टूक में इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।